हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे मैम एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है डीआरडीओ का, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डीआरडीओ 10 का जो एग्जाम है वो दिया हुआ है 2022 और 23 में। तो उससे भी हाल फिलहाल यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर देने, साथ ही साथ हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है निगेटिव मार्किंग को लेके, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने सेप्टेम्बर 10 दिया था तो उस टाइम आपका निगेटिव मार्किंग नहीं था, और अभी यहाँ पर क्या है रूल्स काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेक्नीशियन ए वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे टायर 1, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सिलेबस है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। दोनों ही मीडियम में आपको एग्जामिनेशन का सिलेबस दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइडेड है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर सी पार्ट में आप देखते हो तो द एग्जामिनेशन टायर 1 एंड टायर सेकेंड विल बी कंडक्टेड इन द सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। लास्ट टाइम भी आपका कंप्यूटर बेस्ड था, एमसीक्यू एग्जाम था आपका, सेम आपका इस तरह भी कंडक्ट हो रहा है इस बार भी। अगर हम बात करते हैं टायर 1 की, तो ये आपका ऑल ट्रेड के लिए सेम है, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंपलसरी है एग्जाम देना। उसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं उनको यहाँ पर क्या है टायर 2 देना है, यानी कि ट्रेड वाइज। जैसे अगर कोपा स्टूडेंट्स हैं तो कोपा का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, अगर आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आपका टायर 2 जो है वो आपके ट्रेड के बेस पर रहने वाला है। उसके बाद जब आप वो क्वालिफाई करते हैं तब आपके यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी। एंड देन आपको यहाँ पर क्या है ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल आएगा। तो ये आपका 3 वे में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो रहा है। पहले क्या था कि आपके सिर्फ 2 एग्जाम थे, आपका एक टायर 1 हो रहा था और उसके बाद आपका क्या था ट्रेड टेस्ट। बट अभी यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर रेडी रहना है, अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है या कैसे आपका टायर 1 और टायर 2 जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीबीटी स्क्रीनिंग, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं टायर 1 की, जिसके अंदर आपके जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आप बोल सकते हो जनरल मैथ 40 क्वेश्चंस, एंड लास्ट वन है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चंस। ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाला है 150। मार्क्स भी आपको यहाँ पर 150 मिल रहा है और ड्यूरेशन आपको मिलेगा 120 आवर का। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये आपका टायर 1 एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसके अंदर हर सेक्शन के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा। ठीक है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको एग्जाम देना है। जब आपका जैसे जनरल साइंस का है 40 क्वेश्चन, तो लेट सपोज आपको यहाँ पर क्या है कि उसके लिए आपको 40 मिनट मिल रहे। ठीक है, तो आफ्टर 40 मिनट के बाद ही आप यहाँ पर क्या है जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस बार ये बहुत बड़ा चेंज है, इसको ध्यान रख के ही आपको प्रिपरेशन करनी है, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, सो डेट आप सेक्शन वाइज अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड टायर, जिसमें आपका होने वाला है सब्जेक्ट बेस्ड आपका एग्जाम। तो आपका सबसे पहले होगा पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि आपका 20 मिनट्स का है। इसका बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है मेरिट को क्रिएट करने के लिए, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी है, तो पर्सनालिटी टेस्ट आपको यहाँ पर देना है। सेकेंड आपका है पार्ट 2, जो हम डिस्कस कर रहे थे आपका सब्जेक्ट के बेस पर, लिखा है ना आपका पोस्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ में, कि अगर आपका कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, जो भी आपका ट्रेड है उसका आपका यहाँ पर क्या ट्रेड टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चंस आपके पास होंगे एंड 120 मार्क्स का आपका होगा, ड्यूरेशन आपका रहेगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 आवर आपको मिल रहा होगा आपका एग्जाम देने के लिए। उसके बाद जब आप उसे क्वालिफाई करते हो तब आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो क्रिएट हो रही होगी। एंड देन आपको यहाँ पर क्या है, जैसे लास्ट टाइम था आपका ट्रेड टेस्ट के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पर कॉल आएगा और आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा आपके सिलेबस के हिसाब से। तो आपको जितनी भी प्रिपरेशन करनी है वो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। कुछ भी आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आपके आईटीआई की बुक है उससे ही आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी।
सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई। अगर आप रीड करते हो तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन क्या है, टायर 1 एंड टायर सेकंड का जो सीबीटी एग्जाम है वो आपका टाइम बाउंड है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन हैं, तो अगर आपको 40 मिनट्स मिल रहे तो ये 40 मिनट्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस के ही क्वेश्चन करने। यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया है, तो आप बाद में ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये सारी चीजें क्या है, मेंशन नहीं है। तो ये आपका जितना भी एडवर्टीजमेंट आपका निकला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें सब कुछ मेंशन है, तो आप उसे अच्छे से रीड कीजिए एंड उसके बाद ही आप अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो इस बार के एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, सो दैट आपको प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छे से करनी होगी। एंड जब भी आप अपना एग्जाम दे रहे होगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर रहे हो उनके आंसर्स करेक्ट हो तभी आप सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, थोड़ा सा इजी था स्टूडेंट्स के लिए क्रैक करना, बट अभी आपका नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के चीजें करनी होंगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करना होगा। तो ये सारी चीजें थी आज की इस वीडियो के अंदर। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है सो प्लीज आप कमेंट करके अपने डाउट्स को लिख सकते हो, अदरवाइज आप लिंक्डइन आईडी से भी ऐड ऑन हो सकते हो, सो दैट आप अपने क्वेश्चंस एंड जो भी क्वेरीज है उनको वहां पर आस्क कर सको डायरेक्टली। बाकी अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, एंड जो भी आपका अपकमिंग वीडियो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे कि किस तरह से आपका किस रेशियो में स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, कितना आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, उसको लेके यहाँ पर वीडियो रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप टेक्नोलॉर को कर सकते हैं ज्वाइन। वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिएगा हिट। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।